ये देखो, ये देखो, सब पता रहा हैवी ट्रैफिक आ रहा तब भी उन्होंने ट्रक काट दिया अपना। मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाते हैं भैया, सेफली घर पहुंचोगे, वरना इस हाईवे की हालत ऐसी है एकदम से इमरजेंसी ब्रेक ले रहे हैं तो पीछे वाली गाड़ियाँ ब्रेक ही नहीं ले रही। और देखिए रॉन्ग साइड का प्रॉब्लम तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में है। देखिए यहाँ काम चल रहा है तो बीच बीच में ऐसे देखिए डाइवर्जन लगा रखे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप 100 से ऊपर मत चलना। आप 120 पर चलोगे, एकदम से डाइवर्जन बिल्कुल आखिरी में जाके आ रहे हैं तो हो सकता है आप इस पर चढ़ जाओ। उसमें से 5 घंटे ही लगे हैं हमें रनिंग पीरियड, बड़े आराम से दिल्ली तक पहुंचने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हमने सोचा आप लोगों को एक बार अजमेर से दिल्ली तक नॉन स्टॉप वीडियो बना के दिखाएं। कभी आप लोगों को अगर अजमेर से दिल्ली जाना हो तो आप कौन से रास्ते ले जाएँ। हमारा रूट थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हम जाएंगे वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। तो 382 किलोमीटर पीछे लिखा आया था, ये है NH48 और ये जाएगा आपका जयपुर, उसके बाद भिवाड़ी, शाहपुरा, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली। हम जाएंगे आपको लेके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। हम जाएंगे जयपुर से पहले रिंग रोड पकड़ेंगे, रिंग रोड से हम सीधे दौसा पहुंचेंगे और दौसा से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़कर दिल्ली पहुंचेंगे। अब लास्ट में जाके 2 ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास, वाया गुड़गांव या वाया अक्षरधाम। तो वहाँ जाके हम डिसाइड करेंगे कि हम वाया गुड़गांव दिल्ली जाएंगे या वाया अक्षरधाम से दिल्ली जाएंगे। तो 8 टोल प्लाजा पड़ेंगे दिल्ली तक। इस रूट पे पड़ जाएगा 860 रुपये आपका दिल्ली तक, अगर हम अक्षरधाम वाला रूट लेते हैं। और अगर हम वाया सोहाना रोड जाते हैं तब भी लगभग हमें 900 रुपये के आसपास टोल लग जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो पहला टोल प्लाजा आ गया है, तो 70 रुपये टोल कटा है यहाँ पे हमारा। बेशक स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा लिखी हुई है, मगर साइड में छोटे बोर्ड आ रहे हैं जिन पे लिखा हुआ है कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये अल्लू अर्जुन जी का टाटा मोटर का सर्विस सेंटर और इस पे लिखा है पुष्पा मोटर्स। सेकंड टोल है दोस्तों 55 रुपये का। तो सेकंड टोल भी क्रॉस कर दिया हमने, तो बढ़ते हैं आगे। ट्रक का लोड इतना है ना इस एक्सप्रेसवे पे, ये है आपका अजमेर जयपुर एक्सप्रेस पे। इतना लोड है ट्रक का कि आपको क्या बताऊँ। और जब आप ड्राइव करोगे ना इस पे तो आपको नींद नहीं आएगी, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बिजी रहते हैं इस पर। क्योंकि कितना हॉर्न दे लो ये अपनी जगह से नहीं हिलते, आपको ही लेन चेंज कर करके ओवरटेक करना पड़ता है इनसे। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 20-30 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है जयपुर की। और जो बाईपास है रिंग रोड आउटर, उसकी रह गई होगी 15 से 20 के बीच में, क्योंकि हम आउटर रिंग रोड से होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाएंगे, ना कि हम ओल्ड हाईवे से जाएंगे। आगे एक टोल और आएगा जयपुर से पहले, वो भी दिखाते हैं आपको। तो हालत देखिए आप, इंडियन हाईवे की हालत क्या है। ट्रक मस्ती में चल रहे हैं और गाड़ी वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, रिस्क लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये देखो, सब पता रहा हैवी ट्रैफिक आ रहा तब भी उन्होंने ट्रक काट दिया अपना। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाते हैं तो 240 किलोमीटर तो हमें गाड़ी करीब 240 नहीं 220-225 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी हमें एक्सप्रेसवे पे। 60 किलोमीटर है
आपका जयपुर से एक्सप्रेस वे, तो 60 को जोड़ लो आप। और 30-40 किलोमीटर गाड़ी चलेगी हमारी रिंग रोड पे, तो 340 के आसपास है। मगर भैया सेफली घर पहुंचोगे, वरना इस हाईवे की हालत ऐसी है, एकदम से इमरजेंसी ब्रेक ले रहे हैं तो पीछे वाली गाड़ियाँ ब्रेक ही नहीं ले रही। और ट्रक वालों की मनमानी देखो आप, इतना रिस्की है ना ये हाईवे, सही बता रहा हूँ मैं। हमें तो खैर तजुर्बा हो गया हाईवे पे चलते चलते, तो 2 बार बचे हम, ट्रक वालों ने बीच में ब्रेक ले लिए चलते चलते। तो इसलिए भैया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जाओ, टोल ज़्यादा लगेगा, डीजल ज़्यादा लगेगा, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, मगर सेफली घर पहुँचोगे बगैर टेंशन के। ये पुराना जो NH-48 है ना भाई साहब, इसमें गारंटी नहीं है सही सलामत पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे। ये देखो क्या हालत हो रही है। तो मैं तो भैया पर्सनली आप लोगों से कहूँगा, अगर कोई एक्सप्रेस पे आसपास हो उससे पकड़ो और उससे जाओ। अब देखो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे पीछे वाली गाड़ियाँ पूरी मस्ती में ब्रेक ले रही हैं। टोल नंबर 3 आ गया, सबमिट करा दिया है। तो 3rd टोल हो गया क्रॉस। अब आगे आ जाएगा 2-4 किलोमीटर बाद ही रिंग रोड। अब जैसे जैसे हम जयपुर के करीब पहुँच रहे हैं, देखो आप जाम कितना भयंकर है। और राइट साइड वाली लाइन तो पूरी चौक है। और अब इस हाईवे पे ना ये रेड लाइट जितनी भी हैं, इन पर कोई फ्लाईओवर वगैरह नहीं बनेगा अब। उसका रीज़न ये है भैया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बहुत बड़ा इन्वेस्ट हो गया गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट पुराने हाईवे पे कुछ काम नहीं करेगी। तो यहाँ चल रहा है भैया फ्लाईओवर का काम। और अजमेर से हमें यहाँ तक आने में 1.5 घंटे के करीब लगा है, क्योंकि 4:15 का टाइम हो गया है और शायद हम 2:45 के आसपास चले थे। तो भैया आगरा के लिए राइट लिखा गया है, राइट कौन सा राइट है भगवान जाने। तो फाइनली दोस्तों जयपुर रिंग रोड पे हम चढ़ गए हैं और हमारा आधा घंटा ख़राब हो गया, क्योंकि हम कट भूल गए और गाड़ी चली गई काफ़ी आगे। और काफ़ी आगे से हमें यू टर्न लेके आना पड़ा है, लगभग 5.5 या 6 किलोमीटर से। फिलहाल है हम जयपुर रिंग रोड पे। तो जयपुर रिंग रोड पे 2 टोल आते हैं 60-60 रुपए के। और देखिए रॉन्ग साइड का प्रॉब्लम तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में है, हर कोने कोने में। तो कई मेरे भाई कह रहे थे कि रात को थोड़ा सा सेफ नहीं है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, तो आज वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक हम इस पर चढ़ेंगे जब तक तो अंधेरा हो ही जाएगा। और पहला टोल प्लाजा इसका आ गया। तो पहले टोल पे कट गए हमारे 60 रुपये और फाइनल टोल जो आएगा वहीं से हमारी जयपुर आगरा हाईवे पे एग्जिट भी हो जाएगी। तो सेकंड टोल भी आ गया दोस्तों, और इसके बाद हम सीधे जयपुर हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो 60 रुपये इस पे हमारा कट गया टोल और अब हम कनेक्ट हो जाएंगे हाईवे से। तो भैया जयपुर आगरा दिल्ली तीनों के लिए लेफ्ट 280 किलोमीटर रह गया दिल्ली यहाँ से। और फिलहाल हम यहाँ से हो जाएंगे अब लेफ्ट। ऊपर से ये पुल जा रहा है ना दोस्तों, ये जा रहा है सीधे आने वाले टाइम में ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। गडकरी जी ने कहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आपका सीधे जयपुर का एक हाईवे बन रहा है, जिससे जयपुर की दूरी और कम हो जाएगी। अब ये देखिए आप, यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया सीधा जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। अब जब मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे पहुँचूंगा ना, तो कितने किलोमीटर पे वो पॉइंट आएगा जहाँ से जयपुर का कट रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा। अब फिलहाल हमें यू टर्न लेके आना पड़ेगा आगे से, कितनी दूर से है वो तो देखना पड़ेगा भैया। ये है जी यू टर्न आगे ना, अब यहाँ से लेंगे हम यू टर्न। तो भैया यू टर्न लेने में लगा टाइम करीब 5 से 10 मिनट। और अब हम हैं जयपुर आगरा हाईवे पे और इस पे गाड़ी चलाएंगे करीब 40-42 किलोमीटर। फिर जाके हम जुड़ेंगे आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो भैया नायला में लग रहा है जाम फिलहाल, और हम फंसे पड़े हैं जाम में। और ये है रेड लाइट का जाम, देखो कब तक खुलता है। तो भैया टाइम हो गया है 5:25 और अंधेरा पूरा होने को तैयार है। और आगरा जयपुर हाईवे पे ट्रैफिक चल रहा है बहुत स्लो। अब देखो कब तक हम एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं। तो 4th नंबर का टोल आ गया दोस्तों, ये है आपका जयपुर आगरा हाईवे पे। तो जयपुर आगरा हाईवे पे कोई काम नहीं चल रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, बिल्कुल क्लियर है हाईवे।
तो टोल से निकल के दोस्तों आ गया 80 रुपये टोल कट गया हमारा यहाँ पे। और बस अब आगे आएगा दौसा, और हम दौसा के आउटर रिंग रोड से निकलते हुए सीधे लिंक कर जाएंगे आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मुश्किल से 6 महीने और आपको इस रोड पे चलना है अगर जयपुर आना है। फिर आपको किलोमीटर 167 दिल्ली से आते हुए 167.5 किलोमीटर पे इंटरचेंज बन रहा है जयपुर के लिए डायरेक्ट। आप सीधे उससे जयपुर आएंगे तो फिर आपको दौसा रोड से आने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उसी से आएंगे। तो दौसा बाईपास पे हैं दोस्तों हम, और अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया। 2-3 किलोमीटर बाद ही हम चढ़ जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। बाईपास है दौसा का, इसको फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये रास्ता आ रहा है दौसा से, दौसा बाईपास, और ये जा रहा है आपका मुंबई एक्सप्रेसवे। और ये पड़ा है आपका सत्कार होटल, शुद्ध शाकाहारी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खाना है। तो हम पूरी गारंटी लेते हैं आप यहाँ पे खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया। तो भैया दौसा बाईपास पे जो हमने सत्कार होटल आपको बताया, भाई साहब गजब का खाना था। जैसे आप दौसा बाईपास पे चढ़ोगे ना, तो जयपुर से आते हुए तो आपको ये पड़ेगा उल्टे हाथ पे। बढ़िया जगह है, फर्स्ट क्लास। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गए हम एक्सप्रेसवे के पास। तो दोस्तों ये दिल्ली का बोर्ड था जो हम भूल गए थे और फिर हम आकर चले जाते, वहाँ से यमुना एक्सप्रेस पे लेते, तो फिर हम वापसी आए। लीजिए दोस्तों, अब हम चढ़ रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली की साइड वाली सेक्शन पे, और आज आपको नाइट ड्राइव करके दिखाएंगे इस पर कि भैया किस तरीके से इस पर नाइट ड्राइव करनी चाहिए। तो मुख्य बातें हैं, आप लोगों को अच्छी लगे तो अपना लेना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप इसमें नाइट ड्राइव करें तो 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर ना चलें, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा बम्पी हो गया है। वो वाली बात नहीं रही जब वो स्टार्टिंग में थी। और दूसरा ये है भैया, फर्स्ट लाइन में बिल्कुल मत चलना, जब ओवरटेक करना हो तभी चलना, और सेंटर वाली लाइन लेके चलना। इसके लिए फ़ायदा ये है कि सेंटर वाली लाइन में कोई आ जाता है तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे लेफ़्ट और राइट करने की गाड़ी को। दूसरा मैंने आपको बता दिया ये, तो 100-110 चलना, रात को तेज़ मत चलाना, इस पर 120 बिल्कुल भी मत चलना, मैं साफ मना करूँगा आप लोगों को। तो फिलहाल दिल्ली की तरफ बढ़ गए हम। तो 104, 102, 110 ऐसे मैं चल रहा हूँ फिलहाल रात को लेके से। तो भैया ठीक 100 की स्पीड पे हम चल रहे हैं फिलहाल, और वही मेरा कहना कि बिल्कुल भी भगाने की कोशिश ना करें रात को। अच्छा एक्सप्रेस वे दूर तक का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सेफ्टी पहले। 100, 100.5 ऐसे हम चल रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों वो पॉइंट आ गया जहाँ से अब आने वाले टाइम में हम जयपुर के लिए कटेंगे। ये है वो पॉइंट, 167.5 पे है ये। और जब दिल्ली से आप लोग आएंगे तो इसी से जयपुर जाएंगे। अब दौसा जाने की ज़रूरत हमें आने वाले टाइम में नहीं पड़ने वाली। 168.6 सॉरी 168.6 पे ये जो कट गया था, ये आपका जयपुर जा रहा है हाईवे। ये 4 लेन हाईवे है, 2 साइड 2 लेन है, और ये जयपुर रिंग रोड से भी कनेक्ट होगा और सीधा जयपुर शहर से भी कनेक्ट होगा। इसकी जो वो है डिस्टेंस है वो 60 से 61 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ से जयपुर। तो यहाँ से 61 किलोमीटर के आसपास जयपुर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बीच में कोई गांव वाँव ज़्यादा पड़ेंगे नहीं, है सीधा सीधा जयपुर जाएगा। अब दौसा वाले रोड से तो आपको पता है कितने बीच में झंझट है, इसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको ना। रात को एक्सप्रेसवे पे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट साइड से ही ओवरटेक करना है, लेफ्ट साइड से बहुत कम करना।
अगर तजुर्बा ना हो तो लेफ़्ट साइड में दिखता नहीं है जल्दी से ना। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे और 150 किलोमीटर रह गया दिल्ली। देखिए यहाँ काम चल रहा है तो बीच बीच में ऐसे देखिए डाइवर्जन लगा रखे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप 100 से ऊपर मत चलना। आप 120 पर चलोगे एकदम से डाइवर्जन बिल्कुल आखिरी में जाके आ रहे हैं तो हो सकता है आप इस पर चढ़ जाओ। इसलिए भैया 100 से 110 के बीच में रखनी है आपको स्पीड और सेंट्रल लाइन में चलना है, जिससे कि अगर कोई ऊंच नीच होती है दोनों साइड आप मूव हो सको। ये देखिए फिर से आ गया 148.9 पे फिर से डाइवर्जन है। वो तो इन्होंने लाइटिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर लगा रखी है और हमने हाई बीम कर रखा है तो हमें पता चल रहा है, वरना आप गलती कर सकते हैं भाई। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें है ना, एक्सप्रेस वे पे अपना बैलेंस बना के और राहुल द्रविड़ की तरह टिके रहे बस। तो राजगढ़ मेवा का कट आ गया दोस्तों और ये RJ एग्जिट 2 है। तो दोस्तों अलवर का कट आ गया, यहाँ से अलवर लेफ़्ट और भरतपुर भी लेफ़्ट आ रहा लिखा हुआ। दिल्ली से आते हुए पहली एग्जिट है ये राजस्थान की। इसके बाद राजस्थान वाली एंट्रीज यहाँ बंद हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कौन सी एंट्री आएंगी। लाइटिंग देखिए आप क्या ज़बरदस्त है। कोई अपनी गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो बात अलग है, वरना जितने भी वीक पॉइंट होते हैं ना उस पर लाइटिंग होती है इस पर ना, एक्सप्रेस वे पर, चाहे कोई भी एक्सप्रेस वे हो। ऐसे हमने दिल्ली कटरा में भी देखा था, जितने भी कर्व बोर्ड थे उन पर लाइटिंग लगी हुई थी बहुत ज़बरदस्त। और देखिए यहाँ भी लगी हुई है। बीच बीच में ये काम चल रहा है। दिल्ली की दूरी बची है 46 किलोमीटर। दिल्ली की नहीं, मतलब इस एक्सप्रेस वे पे का जो एंड है वो 46 किलोमीटर बचा है। और ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं सड़क को उखाड़ कर दोबारा बनाया जा रहा है, क्योंकि जंप हो रही है सड़क ना। इसलिए मैंने आपको कहा कि संभल के चले भैया, रात को बहुत ज़रूरी है। HR एग्जिट 4 नू और होटल का लेफ़्ट कट आ गया है। यहाँ से लेफ़्ट नू और होटल। तो हमें जाना है सरिता बिहार, तो हम जाएंगे आपका जो ईस्टर्न पेरिफेरल का आएगा ना, जो लास्ट के 20 किलोमीटर बचेंगे, EPE KMP का कट आएगा, हम उससे वही जो अक्षरधाम वाला नया बना है उससे जाएंगे। आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल हमारी एग्जिट आने वाली है आगे, आपको बताते हैं। तो दोस्तों पलवल कुंडली वाला जो ये कट है, इसी से ही एग्जिट HR 03 से ही हमें लेफ़्ट होना है
और अक्षरधाम की तरफ जाना है। कालिंदी कुंज पे जैसे ही हम इससे उतरेंगे मीठापुर, वहाँ से हमें सरिता विहार की तरफ लेफ्ट होना है। 8 बज चुके हैं, 2:45 पे हम चले थे, 1 घंटे के हमारे ब्रेक हो गए टोटल, जिसमें हमने 40 मिनट तो होटल में रुके और हम चलते से चले गए थे गलती से वहाँ अपना जयपुर फिर वहाँ से वापस आए रिंग रोड पे। तो वो कुल मिला के सारा मिला लें तो 1 घंटे के करीब है। तो हमें 4.25 घंटे के आसपास अभी हुआ है। अभी हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं, देखो कितना समय लगता है फिर आपको बताऊँगा। एक्सप्रेस वे में हमने 105 से ऊपर गाड़ी एक बार भी नहीं चलाई है, 105, 110 से ऊपर, 120 से एक बार भी नहीं गए हम इस पर ना। और ये आ गई एग्जिट, रेस्ट एंड सर्विस एरिया एंड पलवल की एग्जिट। तो हमें यहीं से लेफ्ट होना है, आधा किलोमीटर दिखा रहा है। तो और ये भी बता दूं मैं, साइड में जो बोर्ड आ रहे हैं किलोमीटर के, उसमें 20 किलोमीटर लिखा हुआ है, 19.7 आ गया अब। और ये एग्जिट आ गई कुंडली और पलवल वाली। तो इससे हो जाएंगे हम लेफ्ट, गाजियाबाद, कुंडली, पलवल, फरीदाबाद की भी यही है। तो इससे हम वो नया वाला सेक्शन लेंगे जिसकी हमने वीडियो बनाई थी। आप लोग भी अगर अक्षरधाम से इस वाली वीडियो को देखना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे आके कनेक्ट होता है हाईवे, एक्सप्रेस वे ही है वो भी, एक्सप्रेस वे का पार्ट। कुंडली और पलवल के लिए लेफ़्ट लिखा है, तो हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट कुंडली पलवल के लिए। तो उस वीडियो में हमने यहाँ तक का पूरा लिंक दिखाया है कि भैया कैसे आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे अक्षरधाम से। अब आपको गुरुग्राम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े काम की वीडियो दोस्तों, एक बार देख लोगे ना बिल्कुल रट जाएगा रास्ता आपको। तो ये फरीदाबाद के लिए जो लेफ़्ट लिखा हुआ है ना, हमें इससे लेफ़्ट होना है और सीधे चले जाएं तो हम KMP पे चले जाएंगे। हम हो जाएंगे फरीदाबाद के लिए वाले कट पे यहाँ से लेफ़्ट। तो यहाँ तक की हमने वो वीडियो बनाई है, आप सब हमारी वीडियो में मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये फुट गए हम फरीदाबाद की तरफ, अक्षरधाम फरीदाबाद, और सीधे चले जाते तो हम चले जाते कुंडली वाले हाईवे पे। तो दिल्ली 65, नोएडा 67 और फरीदाबाद 35 किलोमीटर है यहाँ से। टोल इसमें महंगा है, 150 रुपये का टोल कटेगा, मगर भैया सही है हिसाब किताब ना, आपको सही पड़ेगा यहाँ से। तो भैया 1 साइड टोल है, इसमें 150 रुपये जो एरिया कवर करता है 50 के आसपास। तो मैं आपको बता दूं अब इसकी टोटल जो हमें इस पर चलना है, 47 किलोमीटर टोटल चलना है हमें इस पर, और 150 रुपये हमारा टोल कट गया। और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पर स्पीड लिमिट है, आप आराम से 100 पे इस पर चल सकते हैं। और ठीक 47.5 किलोमीटर बाद ये आपको उतारेगा कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से पहले। तो ये फरीदाबाद वाला जो कट था, कुंडली और पलवल वाले रोड पे हम कटे और फिर फरीदाबाद वाले से लेफ्ट हो गए। जिसको फरीदाबाद जाना है वो यहाँ से जाएगा, जिसको बदरपुर बॉर्डर जाना है दोस्तों वो यहाँ से जाएगा, जिसको सरिता विहार जाना है वो यहाँ से जाएगा, जिसको नोएडा सेक्टर 15, 16, 17, 18 जाना है वो यहाँ से जाएगा, जिसको ग्रेटर नोएडा साइड जाना है वो यहाँ से जाएगा, जिसको अक्षरधाम जाना है, गांधीनगर जाना है, शादरा जाना है, गाजियाबाद जाना है वो यहाँ से जाएगा, जिसको लोनी साइड जाना है, जिसको आज़ादपुर साइड जाना है वो यहाँ से जाएगा। तो जितनी भी वाली साइड है ना आपकी ईस्ट दिल्ली वाली, वो सब यहीं से जाएंगे, उनको यहीं से शॉर्ट पड़ेगा। आपको बता दूं मैं 150 रुपये टोल जरूर है, कम से कम 3 लीटर पेट्रोल बचाएंगे आप अपना। गुरुग्राम से आने में 3-4 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा लगेगा आपका, और डीजल लगेगा 1.5 से 2 लीटर, 2 से 2.5 लीटर। इससे बेटर है आप इससे जाएँ। 150 रुपये में जरूर इसमें टोल है, मगर बहुत समय बचाएगा आपका ये। और आने वाले समय में ये सराय काले खां से भी कनेक्ट होने वाला है, सिर्फ 2 किलोमीटर का इसका पैच बचा है, वो भी जल्दी बनने वाला है, फिर ये सराय काले खां पे उतरेगा। तो बहुत फ़ायदा दोस्तों से, इसलिए जाएँ। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है और बहुत स्मूथ है ये। तो ये भी दोस्तों लेफ्ट पे जो कट गया है अभी पीछे, फरीदाबाद 64, 68, 66
का कट गया है पीछे। और जितने भी आपके इंटरचेंज आएंगे सब पे लाइटिंग मिलेगी आपको। ऐसे बीच बीच में तो कई 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लाइटिंग है। जैसे देखिए अब यहाँ भी लगभग 4-5 किलोमीटर तक लाइटिंग मिलेगी। तो 32 किलोमीटर अभी और डिस्टेंस रह गया है, जिसमें से 9-9.5 किलोमीटर का भी तैयार नहीं है। तो 32 माइनस 9.5, 22.5 किलोमीटर हमें अभी इस पर और चलना है। तो बल्लभगढ़ का कटा के दोस्तों यहाँ से लेफ्ट, बल्लभगढ़ 29वें किलोमीटर पे। फरीदाबाद सेक्टर 8, सेक्टर 9 का कट आ गया और ये आएगा आपका 26 किलोमीटर का जब डिस्टेंस बचेगा तब आपका फरीदाबाद सेक्टर 8, 9 का कट आएगा। बल्लभगढ़ का आएगा सेक्टर 29 पे पीछे। ये देखिए यहाँ से लेफ्ट 26 किलोमीटर का बोर्ड आया। सेक्टर 8 जाना हो, सेक्टर 9 जाना हो फरीदाबाद, आप यहाँ से जाएंगे। और दोस्तों एग्जिट 7 नीलम चौक का कट आ गया लेफ्ट में। और देखिए कट कितना छोटा सा दे रखा है, तो ये दिक्कत है। थोड़ा सा कट मुझे लगता है बड़ा देना चाहिए। 23 किलोमीटर का जब बोर्ड आएगा तब आएगा ये कट ना। हमें 13 किलोमीटर इस पर और चलना है। तो जिन मेरे भाइयों को ओल्ड फरीदाबाद जाना है उसका भी कट आ गया है। एग्जिट 8 21वें किलोमीटर पे आएगी फरीदाबाद के लिए। ओल्ड फरीदाबाद के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं और अमृता हॉस्पिटल के लिए यहाँ से। थोड़ा सा आपको स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि जो वो है ना एग्जिट पॉइंट जो है वो बहुत छोटे हैं। तो दोस्तों दिल्ली अब हम पहुँचने वाले हैं। तो आपको बता देता हूँ, अजमेर से चले थे 2:45 पे और समय हो गया है लगभग 8:35 के आसपास हो गया। 10 मिनट बाद 45 हो जाएगा। टोटल ड्राइव हो गया आपका हमारा 6 घंटे का, जिसमें से 50 मिनट का मान लो। तो 5 घंटे 10 मिनट में आप बड़े आराम से वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं बड़े आराम से 5 घंटे में। ट्रैफिक टाइम प्रॉपर आपने देख ही लिया। दौसा वाले जो रोड था उस पर अच्छा खासा हेल्दी ट्रैफिक था। एग्जिट 9 आ गई है NH 19 फरीदाबाद के लिए लेफ़्ट। ये जब 19 किलोमीटर बैलेंस का बोर्ड आएगा तब आपको एग्जिट 9 से फरीदाबाद यहाँ से लेफ़्ट होना है। तो टोटल अगर टोल की बात की जाए तो जयपुर तक लगे हमारे 3 टोल। पहला टोल लगा हमारा 80 रुपये का और 2 लगे 55 के। फिर हमारा लगा 120 रुपये का रिंग रोड पे और 85 रुपये का दौसा से पहले। 300 रुपये लगा हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और 150 रुपये लगा हमारा इस पे हम चल रहे हैं फिलहाल। टोटल आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा। तो ये लगे हैं हमारे टोटल टोल और बहुत कम समय में हम बड़े आराम से दिल्ली आ गए। और आपने देखा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हमने 100-105 से ऊपर गाड़ी को नहीं चलाया। 120 पे बिल्कुल भी नहीं चलाया क्योंकि रात हो गई थी। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा बड़ा संभल के चलें रात को। 100-105 से ऊपर बिल्कुल भी गाड़ी को ना चलाएं। तो ये आ गई दोस्तों एग्जिट 10 और ये एग्जिट वही है जिसके नाम से पूरा ये बना है, मीठापुर जैतपुर। तो यही वो एग्जिट है, मीठापुर वाली एग्जिट। और 12 किलोमीटर का यहाँ पे आगे लिखा हुआ बोर्ड। तो ये मीठापुर वाला कट गया था पीछे। तो बस अब इससे उतरने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये साइड में जो किलोमीटर लिखे आ रहे हैं ये आपके सराय काले खां तक आ रहे हैं लिखे हुए। ये सराय काले खां पे टच करेगा जाके तो वहाँ तक के किलोमीटर लिखे आ रहे हैं। हरिनगर का कट आ गया एग्जिट 11। हरिनगर जिन भाइयों को जाना हो और NTPC इको पार्क जाना हो वो जाएंगे एग्जिट 11 से। तो जिन भाइयों को पता है वो तो कहेंगे भाई आप क्यों बता रहे हो, मगर जिनको नहीं पता है ना उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों 8:45 हो गए। 2:45 पे चले थे और अब अपनी मंजिल पे हम पहुंच गए। वैसे हम दिल्ली में एंटर हो गए, आपको मैं बता दूं काफ़ी देर से। जब से फरीदाबाद वाले एग्जिट ख़त्म हुए हैं हम दिल्ली में ही हैं और यहाँ पे आके ये भी अब ख़त्म हो जाएगा। इससे आगे अभी इसका चल रहा है काम, जिसको पूरा होने में लगभग मुझे लगता है 1 ईयर और लग सकता है।
दिल्ली 15, कालिंदी कुंज 5। हम दिल्ली में ही हैं। तो 6 घंटे के टोटल जो हमारा टाइम लगा 6 घंटे का, उसमें से 5 घंटे ही लगे हैं हमें रनिंग पीरियड बड़े आराम से दिल्ली तक पहुंचने में। तो आप लोग भी बड़े आराम से वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे चारों एपिसोड पसंद आएंगे। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को उन भाइयों को शेयर कीजिएगा जिनको ज़रूरत है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।